मौसम के मिजाज के साथ साथ चुनावी गर्मी का ग्राफ अब रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में दिन प्रतिदिन बढ़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बाद अब एक प्रबल दावेदारी के रूप में डॉक्टर मीनू ढहिलवाल ने जनता की टिकट पर आजाद उम्मीदवार के रूप में नामांकन करने के बाद रविवार को अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजपाल यादव उपस्थित रहे। मीनू ढहिलवाल ने विधिवत रूप से रिबन काटकर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और शहर वासियों से अपने पक्ष में मत देने की अपील की। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी यहाँ आए, मुझे आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आज हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहली पहल है ये। इसके बाद हम अपना चुनावी प्रचार प्रसार की रफ्तार बढ़ाएंगे। अभी तक हम डोर टू डोर जा रहे थे और हमें जनता से मिलने का मौका मिला, मुझे सभी का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला और समस्याएं जानने का भी मौका मिला। आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? एजेंडा तो बहुत सारी समस्याओं का है। सबसे पहले है भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसमें वो बहुत चरम पर है, जिसमें बहुत धांधली है, कमीशनखोरी है। NIC का, NOC का, प्रॉपर्टी ID का मुद्दा काफी ब्रॉड हो चुका है ना। उसके बाद है जाम की समस्या, बारिश का जल भराव है, टूटी सड़कें हैं, गोवंश है बेसहारा। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको धरातल पर काम करने की जरूरत है। ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है, आगे अब क्या एजेंडा रहेगा लोगों के पास जाने का, वोट मांगने का, किस तरह से क्या करेंगे? मेरा एजेंडा ये रहेगा कि जो बाकी सब हमें दल से जुड़े हुए हैं और मैं जनता के आशीर्वाद से खड़ी हुई हूँ, मेरा जनता से अपील है, विनती है कि मुझे सहयोग करें और अपने बीच में एक बार आने का मौका दें। भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया। कितनी चुनौती मानते हैं, क्योंकि आप बिना सिंबल पे है और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल भी चुनौती नहीं मान रही हूँ, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ और वो अपने ऊपर वालों को खुश करेंगे, मैं अपनी जनता को खुश करूंगी। टक्कर किसके साथ मान रहे हैं आप? किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है, मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करती हूँ। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी चुनाव प्रचार के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव का कार्यालय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जहाँ पे हमारी जो बैठ के रूपरेखा तय होगी वो इसी कार्यालय से होगी। हम इस प्रकार के और भी कार्यालय भी खोलेंगे और चुनावी प्रचार हमारा लगातार जारी था, लेकिन अब हमारा चुनाव प्रचार और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मीनू ढहिलवाल के समर्थन की बात है, मीनू ढहिलवाल हमारी फैमिली की मेंबर है। राजनीतिक तौर पर ही नहीं, पारिवारिक तौर पर भी हमारे पारिवारिक संबंध है और आज रेवाड़ी को इस तरह के प्रतिनिधि की जरूरत है, एक पढ़े लिखे स्वच्छ छवि का प्रतिनिधि जो रेवाड़ी का विकास कर सके। रेवाड़ी पिछले 5 सालों में गर्त में चला गया, आपसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। रोज भ्रष्टाचार के मामले उजागर रहे हैं। इनके विधायक को नगर पालिका के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा है, नगर निगम के खिलाफ। इनके लोगों को कई बार ये देखा गया कमेटी के अंदर, ये कहते हुए सुना गया, इनके भाजपा का चेयरमैन होते हुए भाजपा के ही लोगों को कहते हुए सुना गया कि आज भ्रष्टाचार है, हमारे काम नहीं हो रहे। पीछे जो हालात 5 साल तक इस रेवाड़ी के रहे, उससे हालात बद से बदतर हो गए। आज जरूरत है एक ऐसे प्रत्याशी की जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, पुरुष करने की ललक रखता हो, लालसा रखता हो। तो डॉक्टर मीनू ढहिलवाल इसके लिए उपयुक्त प्रत्याशी है। हम सब मिलकर इनके साथ चुनाव मैदान में खड़े। राजनीति से जुड़े हुए हैं, मीनू ढहिलवाल के लिए जीत को निश्चित करने के लिए क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं आप? रोड मैप तो हमें सारा ही बैठकर तैयार करना पड़ेगा, पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस और बीजेपी के हालात बहुत खराब हैं। बीजेपी और कांग्रेस की दाल जूतियों में बट रही है। आज कांग्रेस से भी आपने देखा है, जब उनके प्रत्याशी ने नामांकन किया तो दूसरा प्रत्याशी निर्दलीय तौर पर आकर मैदान में खड़ी हो गई। आपने भारतीय जनता पार्टी में पीछे देखा किस तरीके से हालात रहे। माननीय सांसद महोदय जो हमारे मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने विधायक के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी की वो आपसे छिपी हुई नहीं है। हालांकि हम इस बात की कोई निंदा भी करते हैं, क्योंकि विधायक जो है वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। पर कांग्रेस और भाजपा के हालात खराब, और लोगों ने 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी के शासन को देखा है। तो इन हालात के अंदर आज लोगों के पास डॉक्टर मीनू के रूप में एक विकल्प है और निश्चित रूप से लोग इस विकल्प के ऊपर वोट देने का काम करेंगे और आने वाली 10 तारीख को एक एक वोट डॉक्टर मीनू ढहिलवाल के पक्ष में डालकर इनको विजयी बनाने का काम करेंगे।